दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक होम्योपैथिक ड्रग के बारे में जिसका नाम है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। अब पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब क्या होता है? पॉलीक्रेस्ट रेमेडी मतलब कि जो दवा हमारे शरीर के बहुत से अंगों पर, बहुत से पार्ट्स पर काम करती हो उसे कहा जाता है पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रायनिया एल्बा के बारे में। ब्रायनिया एल्बा का कॉमन नेम है वाइल्ड होप और इसकी फैमिली है कुकुरबिताशियाई। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रग है और आज मैं आपको इसके बारे में इतने ज़्यादा सरल तरीके से आपको समझाऊंगी, एक कहानी के रूप में बताऊंगी कि आपको खुद ही जो है मज़ा आएगा सुनने में और ज़िंदगी भर आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों एक बार मैं अपनी क्लिनिक पर बैठी थी, शायद अप्रैल का महीना था, तो मेरे ही एक पेशेंट मिस्टर रवि का कॉल आया। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और मैं देखो इतनी ज़्यादा शरीर में हरारत लग रही है कि मैं देखो आ नहीं सकता आपके पास, तो मुझे ना आप कुछ फ़ोन पे ही बता दो या फिर मैं किसी को भेज दूंगा तो वो जो है आपसे मेडिसिन कलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए आपको क्या दिक्कत हुई है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखो मेरा तो सारा शरीर में ही कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, एकदम ऐसा चुभने वाला और खिंचाव सा हो रहा है सर के अंदर, जैसे कि स्टिचिंग पेन होता है, इस तरह का दर्द है। ये स्टिचिंग वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया था, मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह का मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने क्या किया, अभी 1-2 दिन पहले ना मैंने ठंडा ठंडा पानी पी लिया और साथ में आइसक्रीम खा ली बहुत सारी, और तभी से ना मेरी खांसी नहीं रुक रही। और खांसता हूँ जब भी तो छाती में भी बड़ा खिंचाव सा और बड़ी तेज़ दर्द होता है। और जैसे ही मैं खांसता हूँ तो मुझे अपने हाथों से अपनी चेस्ट को जो है होल्ड करना पड़ रहा है जब भी मैं खांसता हूँ। और डॉक्टर साहब अगर मैं बाहर बैठूं घर के तो मुझे थोड़ा बेहतर लगता है, और जैसे ही मैं अपने कमरे में जाऊं, और मेरी वाइफ क्या करती है, बार बार दरवाज़ा बंद कर देती है कि मुझे ठंड लग रही है, बाहर से हवा ना आए, तो मेरी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो मैं अपनी वाइफ को ना बड़ी जोर से गुस्सा कर देता हूँ कि तुम बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। मैं बहुत इरिटेबल हो गया हूँ और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो और इसके साथ साथ मेरे तो सारे शरीर में भी दर्द है, जॉइंट्स में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, यानी कि पूरे जोड़ों में दर्द है और बिल्कुल ऐसे लाल से और सूजन सी आ गई है मेरे जॉइंट्स पर। तो डॉक्टर साहब अब मैं करूं तो क्या करूं? और ये बीमारियां तो थी ही, मुझे डायरिया भी हो गया है। और डायरिया भी तभी से हुआ जब से मैंने आइसक्रीम खा ली है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। तो दोस्तों आई होप आपके सामने एक पिक्चर बन गई होगी इस पेशेंट की, ये किस तरह का है, क्या क्या जैसे मैंने सिम्टम्स बताए हैं, उसको जो जो दिक्कतें हो रही है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस कहानी के माध्यम से। देखिए कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसलिए बताया है सो दैट आपको ये चीज़ जो है अच्छे से याद रहे। अब मैं आपको एक निमोनिक बता रही हूँ ब्रायनिया पेशेंट का, जिससे कि आप ऐसे चुटकियों में क्लिक कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट है ये ब्रायनिया का है। जैसे कि मेरे पेशेंट का नाम है रवि, तो हमारा निमोनिक है रवि इज गुड इन मैथ्स। तो दोस्तों ये रवि है कौन? रवि का जो स्पेलिंग होती है वो है RAVI। आर से होता है रेस्ट, यानी कि जो ब्रायनिया का पेशेंट है उसको रेस्ट से जो है एमिलरेशन मिलती है, आराम आता है, यानी कि वो बिल्कुल भी मोशन नहीं चाहता, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहता। तो आर से हमने निमोनिक में आर से है रेस्ट। कोई भी उसको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो शरीर में, वो बिल्कुल हिलना नहीं चाहेगा, इवन किससे बात भी करना नहीं चाहेगा, बिल्कुल चुपचाप लेटे रहना चाहेगा। अगर इस तरह के किसी भी पेशेंट में सिम्टम है, समझ जाइए कि ब्रायनिया ही हो सकती है। इसके अलावा ए है एंगर, यानी कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा एंगर होता है, गुस्सा आता है। इसके बाद आता है वी, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसमें होगी विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। और आई का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, उसे खुद नहीं पता उसे क्या चाहिए, कुछ अगर उसे ऑफर भी किया जाए तो वो उसे वापस फेंक देगा या मना कर देगा, बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाएगा पेशेंट। इसके अलावा रवि का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है इज का ओनली आई लेंगे हम। आई से है आइस, यानी कि अगर वो आइसक्रीम खा ले या आइस कच्ची आइस भी खा ले हॉट वेदर में,
तो उसको जो है इससे काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेशन होती है, कफ बन जाता है। इवन जैसे कि मार्च तक हल्की हल्की सी जो है गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च अप्रैल जैसे ही ठंडे वेदर से गर्म वेदर में जो है जाते हैं हम लोग, तो जो ब्राइनिया का पेशेंट है उसको एग्रेवेशन स्टार्ट हो जाती है इस मौसम में आते ही। उसके बाद आई से मैंने बताया आइस। उसके बाद जी से है गाउट, यानी कि ब्राइनिया के पेशेंट को गाउट की भी कंप्लेंट रहती है, एकदम रेड स्टिफ और स्वेलन उसके जॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि हमने बताया रवि इज गुड, गुड का हमने सिर्फ जी लिया। उसके बाद मैथ्स, रवि इज गुड इन मैथ्स, तो मैथ्स में एम आ जाएगा, एम से होगा उसको मोशन से एग्रेवेशन है, किसी भी तरह का मोशन हो, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना चाहता तो वो शांति से लेटा रहेगा। उसके बाद आता है ए यानी कि अर्थराइटिस, तो इसमें गाउट भी है जी से और ए से अर्थराइटिस भी है। इसके अलावा आता है टी यानी कि थर्स्ट, थर्स्ट जो है पेशेंट की थर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और लॉन्ग इंटरवल्स पे होगी। उसके बाद आता है एच यानी कि पेशेंट को जो हेडेक होगा वो बहुत बहुत इसका स्पेशल हेडेक है, स्टिचिंग पेन होगा और आयरनिंग से और स्टूपिंग से, यानी कि आगे झुकने से या फिर जब जो लोग प्रेस करते हैं उसके दौरान अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो ब्राइनिया इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है सीपीआर भी बहुत अच्छा काम करती है हेडेक ड्यू टू आयरनिंग के लिए। उसके बाद मैथ्स है, जैसे कि MATH तक हमने बात की। एस, इसमें जो पेन्स होते हैं वो स्टिचिंग पेन्स होते हैं। तो दोस्तों ये था इसका निमोनिक। आई होप आपको ये ठीक से समझ आया है। इसके बाद दोस्तों रवि ने एक इक्वेशन भी तो सॉल्व की थी, हमने उसके बारे में बात नहीं की, D4B2C2। अब इसके मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ। तो D4 यानी कि 4 बार डी आएंगे। तो पहले डी है डेलीरियम, यानी कि पेशेंट को जब भी बुखार हो या कुछ हो तो उसको जो है डेलीरियम होता है, किस चीज़ का, कि उसे घर जाना है। वो जो है अपने बिजनेस के बारे में बात करेगा, जो उसने दिन भर में किया है या जो काम करता है उसके बारे में कंटिन्यूअसली बात करेगा और वो हमेशा ये बोलेगा कि मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद सेकेंड डी है डी यानी कि डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन के जो ज़्यादातर जो है ब्राइनिया पेशेंट इस तरह के होते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड है डी डायरिया, यानी कि इसको जो डायरिया है इट सेट्स इन हॉट वेदर, गर्म वेदर जैसे ही सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं तब इसको डायरिया हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से डायरिया हो जाता है, खासकर मॉर्निंग डायरिया रहता है। इसके अलावा फोर्थ री है ड्राइनेस, यानी कि जो ब्राइनिया का पेशेंट है उसकी सारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ड्राई ही रहेंगी, लिप्स ड्राई होंगे, टंग ड्राई होगी और स्टूल भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। इसके अलावा यूरिन है वो भी बहुत डार्क कलर का होगा और जो खांसी भी होगी तो वो भी ड्राई कफ होगा। इसके बाद दोस्तों हमने 4D के बारे में बात करी है, अब बात करेंगे 2B के, यानी कि V2 यानी कि 2B के बारे में। तो जो फीमेल होती है इसकी उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो बिल्कुल हार्ड होगी, स्टोनी होगी और हॉट और पेनफुल भी होंगी एंड दे हैव टू सपोर्ट, इतनी ज़्यादा हैवी होंगी कि दे हैव टू समटाइम सपोर्ट विद देयर हैंड। उसके बाद सेकेंड भी है बिटर, यानी कि उनके माउथ में बिटर टेस्ट रहता है। इसके बाद दोस्तों हाँ, माउथ में बिटर टेस्ट रहता है और बार बार जो है सिप करते हैं पानी को लॉन्ग इंटरवल में, सो दैट कि उनका जो टेस्ट है माउथ का वो जो है थोड़ा कम हो सके। इसके बाद सी, हमारे पास 2 सी और है। तो फर्स्ट सी से है कफ, यानी कि पेशेंट का जो कफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होगा और उसमें एक्सपेक्टोरेशन बहुत कम होगी, यानी कि म्यूकस जो है, जो बलगम होता है वो बहुत कम निकलता है और जो बलगम निकलेगा तो वो थोड़ा रस्टी कलर का होगा। रस्टी कलर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसा होता है। इसके अलावा जब भी पेशेंट जो है ठंडे मौसम से गर्म मौसम की तरफ जाता है तब उसको कंप्लेंट ज़्यादा हो जाती है, चेस्ट में स्टिचिंग पेन होती है और वो अपनी चेस्ट को होल्ड करके ही खांसेगा और खांसी उसको ज़्यादा हो जाता है जब भी वो किसी वार्म रूम में एंटर करता है, यानी कि हल्के गर्म रूम में जहाँ पे हवा पास ना और ये इस तरह का कोई रूम हो। इसके बाद सेकंड जो सी है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट का जो स्टूल होगा तो वो कैसा होगा, ड्राई, हार्ड और बंट एज इफ
बर्nt यानी कि ऐसे कि जैसे कि जल गया हो, इस तरह का स्टूल पास करता है पेशेंट। दोस्तों आई होप आपको ये निमोनिक अच्छे से समझ आया है, एंड मैंने बहुत कोशिश की कि आपको बहुत आसान तरीके से बता सकूं जिससे कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। तो याद रखिएगा, रवि इज गुड इन मैथ्स, d to the power 4, c to the power 2 एंड b to the power 2, ये इक्वेशन रवि ने सॉल्व की थी। और जो मैंने आपको इससे पहले एक कहानी बताई है उससे भी आपको काफी हेल्प मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, तो जरूर बताइएगा मुझे, सो दैट मैं आगे भी अपनी वीडियोस पे इस तरह से मेहनत करके आपके लिए कुछ ऐसे स्पेशल तरीके बनाऊं जिससे कि आप जो है अपनी ड्रग्स को, अपनी मेडिसिन को याद रख सकें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और मैं हूं डॉक्टर श्वेता, फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।